अरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। बेटा आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग लाभ हानि के जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं सब इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बड़े अच्छे लिए हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट बताऊंगा, देखते रहिए। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इसमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई हो तो उनके क्रय मूल्य होंगे। देखिए बेटा क्या कर रहा है, इनमें से पहली साइकिल को 20% के लाभ पर, यहाँ आइए, पहली साइकिल को 20% का लाभ। बेटा 20% की वैल्यू पता है आपको कि 20/100 होता है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया बेटा 1/5। नीचे वाली वैल्यू रोटी बेटा जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, और ऊपर वाला वैल्यू लाभ है तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ। और दूसरे को 20% की हानि हुई तो लिखेंगे 20%, यहाँ लिखेंगे 20/100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आया 1/5। बेटा नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई क्रय मूल्य, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई हानि। बेटा लाभ का मतलब प्लस होता है और हानि का मतलब माइनस होता है। अब यहां देखें ध्यान से, यहां मैंने लिखा क्रय मूल्य, यहां मैंने लिखा विक्रय मूल्य। बेटा क्रय मूल्य कितना है, कहेंगे सर क्रय मूल्य 5 है। एक का लाभ हुआ तो बेटा 5 रुपए का सामान एक का लाभ हुआ तो बेचा कितने गया, कहेंगे सर 6 का। दूसरी साइकिल है उसका क्रय मूल्य कितना है 5। 1 रुपए की हानि हुई तो बेचा कितने का गया 4 का। सब बिल्कुल सही। अब बेटा जो मेन लाइन लिखी गई है, पहली लाइन देखिए, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है एक समान। देखिए बेटा यहाँ पर तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो हमें यहाँ पर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा एक समान। चलिए ऊपर वाले में गुणा करते हैं 2 से, नीचे वाले में गुणा करते हैं 3 से। ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। जब बेटा ऊपर 2 से गुणा किए तो यहाँ भी ऊपर 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा किए तो यहाँ भी 3 से गुणा। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15। कहेंगे ठीक है सर। यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ 4 तिहाई 12, क्या दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान हो गए, कहेंगे हाँ सर। बेटा अगर टोटल क्रय मूल्य की बात की जाए तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 और 15 25, और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 और 12 24। ये बताइएगा 25 रुपए का सामान आपने खरीदा, बेचा कितने का 24 रुपए का, तो बेटा आपको लाभ हुआ कि हानि होगी, कहेंगे सर हानि होगी। कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। और आपके देखिए प्रश्न में कितने की हानि हो रही है, 18 रुपए की हानि हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18 रुपए। बात समझ में आई। तो आपसे कह रहा है तो इनके क्रय मूल्य कितने होंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट क्रय मूल्य, और यहां लिखेंगे बेटा सेकंड क्रय मूल्य। फर्स्ट क्रय मूल्य कितना है 10, और सेकंड दूसरा क्रय मूल्य कितना है, कहेंगे 15। तो बेटा जो 18 है 1 का ये कितना गुना बन रहा है, कहेंगे सर 1 का 18 गुना है 18, तो 10 का 18 गुना 180 रुपये, 15 का 18 गुना गुणा करिए 18 पंजे 90, हासिल कितना लग गया 9। 18 कम 18 और 9 कितना हो गया 27। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपये, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 270 रुपये, ये गया ऑप्शन नंबर ए। बेटा बात समझ में आई कैसे किए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे हैं। उसने एक रेडियो को 25% लाभ तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, बेटा देखिए पिछले सवाल में भी दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान थे, यहाँ पर भी दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए बेटा ये बात आप सभी लोग को पता है कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है।
नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या करा है 25% लाभ पर, तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई लाभ, और बेटा लाभ का मतलब होता है प्लस। दूसरे को 25% हानि पर, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, नीचे वाली वैल्यू बेटा क्रय मूल्य, ऊपर वाली वैल्यू हानि, हानि का मतलब माइनस। अगर बेटा लाभ एवं हानि होगा तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होगी क्रय मूल्य। चलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य और यहाँ पे लिखा मेरे भाई विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, कहेंगे सर 4 है। 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितने का गया 5 का। क्रय मूल्य बेटा कितना है, कहेंगे सर 4 है। 1 की हानि हुई, बेची कितनी की गई 3 की, कहेंगे ठीक है सर। अब ये लाइन पढ़िए, यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य क्या है समान है, दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, लेकिन क्या यहाँ दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, कहेंगे नहीं सर। तो बेटा समान करना पड़ेगा, ऊपर करेंगे 3 से गुणा, नीचे करेंगे 5 से गुणा। जब यहाँ 3 से गुणा किए तो इस पक्ष में भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे। चलिए 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 और 3 पूरे 15। विक्रय मूल्य बराबर, कहेंगे यस सर। बेटा जब टोटल क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, और बेटा यहाँ जोड़ेंगे विक्रय मूल्य तो 15 और 15 कितना हो गया 30, कहेंगे हाँ सर। अब बेटा बताइए यहाँ क्रय मूल्य टोटल कितना आ गया 32, लेकिन यहाँ पर 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 64। यहाँ 2 वस्तु का क्रय मूल्य, पहला और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 32, यहाँ कितना है 6400। मतलब कि 32 की वैल्यू दी गई है 6400 रुपया, मतलब कि 32 का 2 गुना और आगे 2 जीरो। तो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो यहाँ 30 का 2 गुना आगे 2 जीरो, तो 30 का 2 गुना 60 और आगे 2 जीरो, कितना आ गया 6000 रुपये। 6000 रुपये मतलब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 6000 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। बेटा आप ही बताइए 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 6000 रुपया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या करेंगे 2 से भाग, कितना आ जाएगा 3000 रुपया। इस चीज़ को आप लोग और भी अच्छे से सरल तरीके से कर सकते थे। 6432 का कितना है 200 गुना, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बेटा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य यही तो है, तो 1500 का अगर आप 200 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3000। इसका भी 15 का भी 200 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3000। तो यहाँ से तो उत्तर निकाल सकते हैं आप, कहेंगे हाँ सर। बेटा एक बात और समझिए, अगर यहाँ आपसे पूछ लेता कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो बेटा कितना गुना बना है, कहेंगे सर 200 गुना बना है। तो बेटा 12 का हम लोग क्या कर देंगे 200 गुना, कितना आ जाएगा 2400 रुपया, हाँ या ना। 20 का 200 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 4000 रुपया। तो 2400 और 4000 कितना हुआ 6400 रुपया हुआ। ये एक रामबाण तरीका है, देखिए जो भी पूछे सब निकल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य, आप कहेंगे 2400 रुपया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया, कहेगा पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 3000, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 3000, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 6000 रुपया। ये मैंने कितना गुना किया 6432 का 200 गुना, सबका 200 गुना करते जाइए बेटा, उत्तर लेते जाइए। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 3000 रुपया। चाहे इससे लिखिए, चाहे इससे 3000 रुपया निकालिए, चाहे इससे 3000 रुपया निकालिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बेटा एक बात बताइएगा, कितने की हानि होती है 1/5 के बराबर हानि होती है, ठीक है। बेटा अभी तक देता था 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 20% इस बार आपको नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट दे दिया है 1/5 की हानि होती है। मैंने आपको बताया कि अगर लाभ या हानि की बात होगी तो नीचे हम लोग हमेशा क्या मानेंगे क्रय मूल्य। बेटा हानि हो रही तो हानि का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर माइनस। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य,
और बेटा हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5, बेटा 1 की हानि हो गई, कितना हो गया 4, हाँ या ना। क्रय मूल्य 5 था, 1 की हानि हुई हो गया कितना 4, मतलब क्रय मूल्य 5 रुपये था, विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपये। क्रय मूल्य 5 रुपये, विक्रय मूल्य 4 रुपये। बेटा यहाँ आपके कॉपी में देखिए बोर्ड पे विक्रय मूल्य कितना है, कहेंगे सर 8,000 रुपये आया, मतलब 4 की वैल्यू कितनी दी गई है 8,000 रुपया। कितना गुना बना, 4 दूनी 8, 2 गुना और आगे 3 जीरो। तो बेटा यही चीज़ यहाँ भी कर दीजिए, 5 का 2 गुना और आगे 3 जीरो। 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा और आगे हो जाएगा 3 जीरो। उत्तर कितना आ गया मेरे भाई 10,000 रुपया। बेटा आंसर कितना आ गया 10,000 रुपया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाइए और इतने ढेर सारे सब्सक्राइबर बनवा दीजिए, कम से कम 6 मिलियन 7 मिलियन, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बेटा क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, कहेंगे सर क्रय मूल्य बराबर होता है 100%। अब यहाँ समझिए बेटा, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का नाम है SP1 SP2 टाइप क्वेश्चन। SP1 का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पहला और SP2 का मतलब होता है सेलिंग प्राइस दूसरा। जब बेचेगा तभी हम लिखेंगे SP, अगर खरीदेगा तो SP नहीं लिखना है, बेचेगा तब लिखेंगे SP। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। चलिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। देखिए बेटा बेच दिया तो ये आ गया SP1, बेचा 10% हानि, 100% का सामान है, 10% हानि वाला कितने का बेचा 90% का। आगे यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब खरीद रहा है 100 का सामान था, 20% कम में कितने खरीदा 80% का। यहाँ SP2 अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि खरीदा है अभी। यदि तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ कब होगा, जब आप सामान को बेचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 140/100। सामान बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया SP2, बेच रहा तो SP2। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटा, 14 ठे कितना हो गया 112। 112%, 90% का सामान पहले SP1 पहले विक्रय मूल्य 90% था, अब 112% हो गया। कितने की वृद्धि हुई, कहेंगे सर 22% की वृद्धि हुई। आपके कॉपी में कितने की वृद्धि हो रही है, कहेंगे सर 55 रुपये की वृद्धि हो रही है। आपसे पूछ क्या रहा है, कहेंगे सर क्रय मूल्य पूछ रहा है। 22% की वैल्यू 55 तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बेटा 55 जो है 22 का कितना गुना है, कहेंगे सर 2.5 गुना है। देखिए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 11 की और ज़रूरत है तभी तो 44 और 11 55 होगा। मतलब 22 दूनी 44, 2 गुना और 22 का आधा 11, 44 और 11 कितना हो गया 55, 22 और आधा 2.5, तो कितना गुना 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना 250 रुपया। अगर बेटा आपको गुना बनाने नहीं आ रहा है तो घबराइएगा नहीं, ऐसे कर लीजिएगा। कक्षा 3-4 के तरीके में चले जाइएगा। 22% की वैल्यू कितनी आ गई 55, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कहेंगे सर 55/22 होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे 55/22 गुणित 100। 11 पूरे 55, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 और 50 गुणित 5 बराबर कितना आ गया 250 रुपया। बेटा इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो फटाक से हो जाएगा, अगर ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये तरीका इसलिए बता दिया कि आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर बताइएगा, हल कर लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। खड़ी लाइन, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है। देखिए बेटा ये 20% लाभ पर बेचा गया तो आपको तो रट्टा हो मार हो गया होगा कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। नीचे वाली संख्या होती है क्रय मूल्य,
ऊपर वाली लाभ की बात हो रही है तो क्या हो गया, ऊपर वाला लाभ, और लाभ का मतलब क्या होता है, प्लस। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। पहले 20% का लाभ था, अब लाभ 5% अधिक मतलब 25% का हो गया। पहले लाभ 20% था, अब लाभ 5% अधिक मतलब कितना हो गया, 25%। और बेटा 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। नीचे वाली संख्या आ गई मेरे भाई लोग, मेरे मित्र लोग 4, और ऊपर वाली संख्या क्या आ गई, लाभ। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य, ऊपर वाली संख्या लाभ। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्रय मूल्य की, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विक्रय मूल्य की। बेटा एक बात बताइएगा, क्रय मूल्य कितना है, 5। 1 का लाभ हुआ, आपने बेचा कितने का, 4 का। क्रय मूल्य कितना है, 4। 1 का लाभ हुआ बेटा, आपने बेचा कितने का, 5 का। हाँ या ना, कहेंगे हाँ। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाता है, मतलब बेटा जो क्रय मूल्य है ये भी 100 रुपया कम हो गया, और जो विक्रय मूल्य है ये भी 100 रुपया कम हो गया। कहेंगे हाँ सर। बेटा अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया तो इसको आप लोग हल करिएगा CPM मेथड से। CPM मेथड का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। CPM मेथड से हल करिएगा। इसको हल करने का तरीका होगा, इस मेथड से हल करेंगे बेटा फटाक से हल हो जाएगा, क्योंकि आपको पेपर में थोड़ी नहीं लिखना कि 20% की वैल्यू 1/5, 25% वैल्यू 1/4। आपको तो पता है ना कि 20% वैल्यू कितनी होती है, 20% वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर 1/5। तो बेटा यहाँ 5 था, 1 का लाभ यहाँ कितना होगा, 6 होगा। ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 5 पूरे 25, 4 छंगे 24। यहाँ अंतर कितने का आया, कहेंगे सर अंतर आया 1 का। 5 का गुणा 100 में करिए 500, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, 3 गुणा 4 का गुणा 100 में करिए कितना आया, 400। बेटा यहाँ अंतर कितने का आया, कहेंगे सर 100 का। हाँ या ना। अगर 1 की वैल्यू 100 रुपया तो कितना गुना बना, 100 गुना। तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपया। क्रय मूल्य आ गया। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 100 रुपया तो अगर 1 की वैल्यू 100 गुना तो 5 का 100 गुना 500 रुपया, 6 का 100 गुना 600 रुपया। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे सर 500 रुपया। अगर बेटा पूछता विक्रय मूल्य कितना है तो आप कितना कहते हैं, 600 रुपया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपसे कहा था ना कि एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग को। एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, पहले बेटा आप ये समझिए कि 3/4 माल का मतलब क्या होता है। 3/4 माल का मतलब होता है कि नीचे वाला जो होता है वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण मतलब पूरा, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं बेचा। मतलब पूरा 4 वस्तु था, आपने 3 वस्तु बेच दिया। अब यहाँ देखिए, एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर बेचा, तो बेटा 3/4 माल है, इसको 20% के लाभ पर हम लोग बेच रहे हैं। तो बेटा एक बात बताइएगा, 4 सामान था, आपने 3 सामान बेचा तो बचा कितना, 1 सामान बेचा। कितने सामान में से, 4 सामान में से। 4 सामान था, आपने 3 सामान बेचा 20% के लाभ पे, तो 4 में से 3 बेचा तो 4 में से बचा कितना, 1। और शेष मतलब कितना, 1/4 को क्रय मूल्य पर बेच दिया गया। क्रय मूल्य पर बेचने में समझते हैं, जितने का खरीदा उतने का बेचा। अगर आप बताइए 100 रुपये का सामान खरीद कर 100 रुपये का बेचेंगे, आपको लाभ होगा, कहेंगे नहीं सर। हानि होगी, कहेंगे नहीं सर। न लाभ होगा न हानि होगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 0%। न लाभ हुआ न तो हानि। इसे काटेंगे 4 से 5 बार में, 5 तिहाई 15% प्लस 0 गुणा करेंगे 1/4 में, 0 आएगा। यहाँ आंसर कितना चला गया, 15%। ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।